हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित यादव एके केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। देखिए, गिब्स एनर्जी को हम हिंदी में कहते हैं गिब्स ऊर्जा, तथा सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल का मतलब होता है सेल विभव। तो आज का हमारे छोटा सा टॉपिक रहेगा गिब्स ऊर्जा और सेल विभव किसे कहते हैं। देखिए, गिब्स ऊर्जा और सेल विभव जो है, इसको समझाने के लिए हम गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहां पे हम लेंगे गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। और गैल्वेनिक सेल में मैंने आपको बताया एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड वाला जो कंटेनर होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वाला जो कंटेनर होता है उसमें रिडक्शन होता है। एनोड में जेडएन की रोड लगी होती है, कैथोड में सीयू की रोड लगी रहती है। एनोड जो है उसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा जाता है, और कैथोड जो है उसमें CuSO4 का सॉल्यूशन भरा जाता है। तो ये जो है ये हमने पढ़ रखा है गैल्वेनिक सेल के बारे में कि गैल्वेनिक सेल जो है ये होता क्या है, काम ये कैसे करता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गिब्स एनर्जी। गिब्स ऊर्जा के बारे में हमें बताना है, और सेल पोटेंशियल जो है, सेल विभव जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, होता क्या है गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, हम यहाँ पे 1 ग्राम तुल्यांक की 1 ग्राम तुल्यांक की इक्विवेलेंट क्रियाकारक यहाँ पे हम लेते हैं। क्रियाकारक जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंट। अब ये 1 ग्राम तुल्यांकी क्रियाकारक जो है एक इसमें यहाँ पे कन्वर्ट होगा, ये यहाँ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। और उत्पाद में कन्वर्ट होने के पश्चात यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो है उस इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होने लगते हैं, लिबरेट होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तथा साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका एब्जॉर्बेशन होने लगता है। अर्थात यहां से आप ये कह सकते हैं एब्जॉर्ब होने लगते हैं। और सेल जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो यहां से क्या हो जाता है, जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न। विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो यहां से उत्पन्न हो जाता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, यहाँ पे 1 ग्राम तुल्यांकी क्रियाकारक जो अणु हैं ये किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रोड जो है उन इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लिबरेट होते हैं और उनका एब्जॉर्बेशन होता है।
और सेल जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये नॉर्मल हमने यहाँ पे बताया कि गैल्वेनिक सेल जो है उसमें किस प्रकार की प्रोसेस होती है। तो यहां से आप इसमें नॉर्मली ये लिख सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल, इन गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल में 1 ग्राम क्रियाकारक अणु 1 ग्राम क्रियाकारक अणु उत्पाद प्रोडक्ट का निर्माण करता है तथा साथ ही इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन और अवशोषित होना जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का लिबरेट मतलब उत्पन्न होना एंड यहां से एब्जॉर्वेशन जो है, इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रॉन है उनका एब्जॉर्वेशन जो है वो क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ये प्रोसेस होने के कारण सेल जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, विद्युत धारा का जो चालन है वो यहाँ स्टार्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया के कारण सेल में विद्युत धारा का चालन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया के कारण सेल में विद्युत धारा का जो चालन है वो प्रारंभ यहाँ पे हो जाता है। तो इसका जो है आप यहां से स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। यहां से आगे हम देखते हैं, यहां से देखिए आगे क्या होता है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत धारा जो है उसका मान हमें यहाँ पे NF प्राप्त होता है। माना हमें विद्युत धारा का, और विद्युत धारा को हम इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मान NF प्राप्त होता है। अब देखिए विद्युत धारा का जो मान है वो हमें NF प्राप्त हुआ। अब आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए NF का मतलब यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे N जो है, N यहाँ पे इलेक्ट्रोड पर जनरेट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं अर्थात लिबरेट और एब्जॉर्ब जो इलेक्ट्रॉन है वो है F। यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट होता है। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं N यहाँ पे क्या है, यहाँ N इलेक्ट्रोड पर लिबरेट को आप उत्पन्न कह सकते हैं, लिबरेट एंड एब्जॉर्ब्ड यहाँ N इलेक्ट्रोड पर लिबरेट एंड एब्जॉर्ब। लिबरेट का मतलब होता है उत्सर्जित और एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है
यहाँ पे एफ जो है ये फैराडे कांस्टेंट कहलाता है। अब देखिए ये तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात की, एनएफ की। अब यहां से देखो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसका मान यहाँ पे बराबर होता है टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कुल विद्युत धारा, यहां से इसको इंग्लिश हिंदी में आप लिख सकते हो कुल विद्युत धारा। कुल विद्युत धारा का जो मान है टोटल इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसका मान यहां से हमें प्राप्त होता है एन एफ ई के। एन एफ ई के यहाँ पे इक्वल हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में देखिए यहां से टोटल इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है एन एफ ई, इसके कारण यहाँ पे क्या होता है सेल जो है उसमें गिब्स फ्री एनर्जी जो चेंज है वो यहाँ पे जनरेट होता है। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जनरेट होने
जब डेल्टा जी तथा EMF ऑफ द सेल में डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो तथा EMF का मान पॉजिटिव हो तो प्रोसेस कैसी होगी, यहां पे आप लिख सकते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वतः प्रक्रिया होगी। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट यहां से आप लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल रूप में ही आपको लिखना है कि जब डेल्टा जी तथा EMF ऑफ द सेल का मान, जिनमें से डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो और EMF ऑफ द सेल का मान नेगेटिव हो, तो प्रोसेस जो होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और डेल्टा जी और EMF ऑफ सेल दोनों के मान यदि 0 हैं तो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम। दूसरा यहां से आप लिख सकते हो, थ्योरी यहां से लिख लेना, मैंने आपको बताया। यहां से मैं लिख दूं इसको, डेल्टा जी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो आपका पॉजिटिव हो एंड EMF ऑफ द सेल का जो मान है वो यहाँ पे क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहां से जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसको हिंदी में हम कहते हैं अस्वतः प्रक्रिया। अस्वतः प्रक्रिया यहाँ पे होगी, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पे हम बात करें, नंबर 3 यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डेल्टा जी का जो मान है वो भी यहाँ 0 हो और EMF ऑफ द सेल का मान भी यहाँ क्या हो, 0 हो। तो यहां से देखिए जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज होगी। इक्विलिब्रियम स्टेज जो है इसको हिंदी में हम कहते हैं साम्य अवस्था। साम्य की अवस्था यहाँ पे होगी। तो 3 बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो यहां से जो है आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से आप ले सकते हैं कि कब जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यहाँ पे होगी, कब आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यहाँ पे होगी और कब जो है आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे होगी। तो आज का हमारा जो छोटा सा टॉपिक था वो था गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी और सेल पोटेंशियल, सेल विभव के बारे में हमने पढ़ा। आज की क्लास जो है आपको यदि पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। लाइक के साथ साथ में वीडियो जो है उन पे आप कमेंट जरूर किया करें। जो प्यारे विद्यार्थी एक केमिस्ट्री फ्रेंड परिवार से आप सबके यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो प्यारे विद्यार्थी फ्रेंड्स इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वे भी इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे इसी प्रकार की और वीडियोज जो हैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। इसी प्रकार का कंटेंट जो है आपको अवेलेबल यहाँ पे करवाया जाएगा। आप सभी का दिन अच्छा रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अमित यादव आप सभी से आज के लिए अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।